हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद रोहित चौधरी पर। और बच्चे यहाँ पर हम आपको एसएससी जीडी, यूपी टेट और यूपीएसआई के लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करा रहे हैं। आपके आने वाले टाइम में यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, जीडी का एग्ज़ाम है और यूपी टेट का एग्ज़ाम है। इन्हीं एग्ज़ाम को देखते हुए हम लास्ट ईयर के आपको पेपर सॉल्व करा रहे हैं। पिछले 3 पेपर हम आपको सॉल्व करा चुके हैं और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रोहित चौधरी पर आपने देखे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। आगे भी बच्चे यही चीज़ चलती रहेगी, जो भी जब तक आपका एग्ज़ाम है 16 नवंबर तक, उससे पहले पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर ये आपको सीरीज़ अच्छी लग रही है तो बच्चे मेरे चैनल पर बच्चे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने शेयर करें। चलिए बच्चे, आज का हम स्टार्ट करते हैं अगला पेपर। नेक्स्ट पेपर हमारा क्या है, देखिए बच्चे, हम पेपर 3 कर चुके थे और आज हमारा अगला पेपर है एसएससी जीडी 2019। डेट है बच्चे 12/2/2019 और शिफ्ट है आपकी सेकेंड। आपके जो एग्जाम होते हैं, जब एग्जाम एसएससी जीडी के लास्ट ईयर हुए थे बच्चे, एक दिन में 3 शिफ्ट आपकी होने वाली हैं। एक शिफ्ट मॉर्निंग रहेगी, एक शिफ्ट आफ्टरनून रहेगी और एक शिफ्ट बच्चे आपकी शाम की रहेगी। तो इसी तरीके से जब 16 नवंबर का एग्जाम स्टार्ट होगा, ठीक इसी तरीके से आपकी 3 शिफ्ट रहेंगी। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और किसी भी एग्जाम में जाने से पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जो लास्ट ईयर के पेपर हैं, हम इस यूथ कंपटीशन में सारे के सारे पेपर हैं और हम इसको आपको सॉल्व करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पेपर लेते हैं। आज का अगला पेपर, अगले पेपर का बच्चे पेज नंबर है, ये पेज नंबर है आपका 54 पर। पेज नंबर 54 पर आ जाइए, पेज नंबर 54। तो बच्चे पेज नंबर 54 पर जाएंगे आप तो आप देखेंगे डेट है आपकी 12/2/2019 और शिफ्ट है आपकी बच्चे सेकेंड। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा एक राशि चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,000 और 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6,750 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट है, क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है। 51 से क्वेश्चन में कह रहा है कि एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 600 रुपए है। तो देखिए बच्चे, चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 600। चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 600 कंपाउंड इंटरेस्ट। और बच्चे फिफ्थ वर्ष का, 50 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 6,750। तो आपको बच्चे ज्ञात करना है कि आपको किस रेट से ब्याज मिला। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये जो 6,000 से 6,750 हुआ, ये जो 750 रुपए का आपको ब्याज मिला होगा, ये किस पे मिला होगा आपको, ये 6,000 रुपए पे मिला होगा, तभी तो ये राशि बड़ी है। तो देखिए रेट कैसे निकालेंगे बच्चे, आपको ब्याज कितना मिला, 750, किस पे मिला, 6,000 पे। 6,000 पे गुणा 100 से गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए ये बच्चे आपका क्या हुआ, ये 0 से, ये आपका 0 से 0, 0 से 0 और 0 से 0। और बच्चे आपने 3 से काटा तो 25 बार और 3 से काटा तो 2 बार, तो ये बच्चे आपका 12.5%। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे, 51 का आंसर है आपका 12.5%, जो आपका ऑप्शन नंबर है बी, जो आपका ऑप्शन नंबर है बच्चे बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाइए आप। 52 पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर, ये कह रहा है 52 पर। देखिए बच्चे, बोर्ड मास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में पेपर दे रखा है, तो बोर्ड मास जरूर पढ़ के जाइए। सिंप्लीफिकेशन का पार्ट होता है बोर्ड मास, हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन बोर्ड मास के दे रखे हैं। हाँ जी बच्चे, का मान बताना है आपको, बोर्ड मास का सॉल्व करके मान बताना है किसका आंसर कितना आएगा। देखिए सबसे पहले मैं कई बार बता चुका हूं कि हम बोर्ड मास को बच्चे करते हैं बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट आपके 3 प्रकार के, ब्रैकेट आपके 3 प्रकार के, ओ फॉर ऑफ, ऑफ मतलब का, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई
A4 आपका ऐड बचे, देखिए D4 डिवाइड A4 मल्टीप्लाई D4 डिवाइड M4 मल्टीप्लाई A4 ऐड करना और S4 बच्चे आपका सब्ट्रैक्ट करना। तो देखिए सबसे पहले आप इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे इसके अंदर, तो ध्यान दीजिए 10 6, देखिए बच्चे कितना हो गया, इसको डिवाइड किया तो कितना हो गया, ये 2 2 माइनस 2, तो यहाँ पर आपका ये क्या आ जाएगा 0, यहाँ पर ये आपका आ गया 0। तो 6 में से 4 के बच्चे कितने बच्चे आपके 2, और 10 में से 2 के बच्चे कितने बच्चे आपके 8। तो आपका आंसर कितना आ गया अगले क्वेश्चन का, अगले क्वेश्चन का आंसर है बच्चे आपका 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है बच्चे, देखिए कह रहा है 42 रुपए की राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो रेट ज्ञात करें। आप अपने अकाउंट में 42 रुपए डाल के आए और 3 साल बाद बच्चे हो गई 5082 रुपए, तो जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना मिलेगा, ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है, तो जो आपको ब्याज मिलेगा बच्चे वो आपको मिलेगा 882 रुपए का आपको ब्याज मिल जाएगा। अब देखिए हमने पढ़ाई की SI बराबर क्या होता है बच्चे, SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। तो यहां पर आपका ब्याज कितना है, यहां पर बच्चे आपका ब्याज है 882 रुपए, जो P है वो आपका है 4200 रुपए, R आपको फाइंड करना है, T आपका 3 साल है बटे 100, तो 0 से 0 0 से 0। अब देखिए बच्चे इसको थोड़ा सा काट लेते हैं, तो 42 का ना 42 और 42 दूनी 84, 42 का ना 42 42 दूनी 84, बच्चे यहाँ पर कितना बचा 4, 42 का ना 42, तो 3 सत्ते 21, तो R बराबर कितना आ गया आपका, R बराबर आ गया आपका 7%। तो आपकी रेट कितनी होगी बच्चे, आपकी रेट होगी 7%, जो ऑप्शन नंबर है आपका डी, जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है बच्चे, डी। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चे आपका, ये तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर आने वाले हम 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या कहता है बच्चे, 4 क्वेश्चन नंबर, देखिए यहां पर बच्चे आपको माध्य निकालना है, कुछ डाटा दिया है, ये आपको x दिया है, ये बच्चे आपका कितना है 5 15। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं बच्चे हम, 5 15 20 25 30 35 40। इसी तरह से बच्चे आपका f दिया व्यक्तियों की संख्या 1 3 4 2 1 1 और 2। अब देखिए यहां पर बच्चे आपको करना है f गुणा x, क्या करना है f गुणा x, तो 5 ही करना 5 5 15 तिया 45, 20 चौक 80, 25 दूनी 50, 30 ही करना 30, 35 ही करना 35, 40 दूनी 80। अब देखिए यहाँ पर बच्चे अगर आपको समांतर माध्य निकालना है, आपको मीन फाइंड करना है, समांतर माध्य मीन, अगर आपको समांतर माध्य निकालना है मीन, तो बच्चे क्या होता है सिग्मा f गुणा x बटे सिग्मा f। तो यहाँ पर इन सबको जोड़ लीजिए और इन सबको जोड़ लीजिए, तो देखिए 3 और 1 4 4 4 8 2 10 10 और 1 11 10 और 11 11 और 12 12 और 2 14, तो कितना आ गया बच्चे 14। अब इसको ऐड कर लीजिए, ये कितना आ गया 50 130 180 210 210 और बच्चे कितना हो गया ये 290 और कितना हो गया 300 325 आ गया बच्चे, कितना आ गया आपका 325। तो हमें मीन निकाला, कितना आ गया बच्चे 325 बटे 14, तो 14 दूनी 28, कितना बचा बच्चे इसमें यहाँ पर 14 दूनी 28, कितना बचा यहाँ पर आपका बचा यहाँ पर 4, तो देखिए 14 तिया 42 14 तिया 42 23 पॉइंट 14 तिया 42, कितना बचा 3, 14 दूनी 28, तो 23.2 आपका आंसर आ गया। तो देखिए बच्चे थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था जो आपको अपने आप से करना था। चलिए उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 पर
क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ए और सी मिलकर 120 दिन में, ए और सी मिलकर किसी काम को 120 दिन में, सी मिलके 80 दिन में, सी प्लस ई मिलके 80 दिन में, और ए ई 160 दिन में, ए ई 160 दिन में। तो देखिए बच्चे एलसीएम कितना आ गया आपका, एलसीएम आ गया आपका 960। कितना आ गया बच्चे आपका 960। 120 और 80, 120, 80 और 160 का एलसीएम कितना होगा बच्चे आपका 960। अब देखिए इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, एलसीएम निकालते कैसे बच्चे, देखिए 120, 80 और 160, तो आप यहां से एलसीएम निकाल सकते हैं बड़े आराम से। तो देखिए यहां पर बच्चे इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 12 अट्ठे 0 से 0, 12 अट्ठे 96, 0 से 0 बच्चे कितना आ गया 12, और यहाँ 16 छक्का 96। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चे, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा कि तीनों की मिला के, तो देखिए ए भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, ई भी 2 बार है, तो सबको जोड़ दीजिए तो 2 बाहर आ जाएगा। जब दो ये भी 2 बार, ये भी 2 बार और ये भी 2 बार, तो 2 बाहर ले लीजिए तो क्या बचेगा ए प्लस सी प्लस ई, और ये कितना है बच्चे 12 और 8 20 और 6 26। तो यह 2 से काटा कितनी बार चला गया बच्चे 13 बार, कितनी बार चला गया 13 बार। तो यहां पर a प्लस सी प्लस ई की एफिशिएंसी कितनी आ गई एक दिन की 13, कितनी आई बच्चे 13। और हमें काम कितना कराना है इसे बच्चे, तीनों से मिला के 960। तो हम क्या करेंगे 960 बटे 13, ये कटेगा है नहीं बच्चे, तो हमारा आंसर क्या होगा 960 बटे 13 दिन। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर है आपका 55। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 6 पर। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बच्चे, कह रहा है मोहित एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है तथा स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5 भाग 6 किलोमीटर की गति से तय करता है तथा शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति की गति से तय करता है। तो ए और बी के बीच की दूरी मध्य दूरी ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए बच्चे, देखिए हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम, और यहाँ से अगर टाइम का रेशियो निकाले तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बच्चे डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं कितनी है, तो देखिए पहले करा 1/5, डिस्टेंस का 1/5, दूरी का 1/5, कितनी देर में बच्चे, कितने की स्पीड से, स्पीड बोल रहा है वो कितनी आपकी, स्पीड बोल रहा है बच्चे आपकी वो 6 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 6, तो स्पीड आ गई 6। अब कह रहा है बच्चे रिमेनिंग, तो देखिए बच्चे 1/5 है, कोई दूरी 1/5 है, आपने 5 में से 1 किलोमीटर चल ली, तो आपकी बचेगी कितनी 4/5। तो देखिए शेष दूरी का 4d/5 कितने की स्पीड से बच्चे 8 की स्पीड से, और घंटे कितने ले रहा है 12। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा बच्चे। देखिए 6 पंजे 30 और 8 पंजे 40, यहां पर एलसीएम कितना आ गया 30 और 40 का, एलसीएम आ गया बच्चे आपका 1200। कितना आ गया 1200 नहीं बच्चे 120 ही आ जाएगा। चलिए यहां पर 120 बनाना किससे गुणा करें बच्चे, ऊपर नीचे 4 से, तो 4d। यहां पर बच्चे 120 बनाना तो ऊपर नीचे किससे गुणा करें बच्चे 3 से, तो कितना आ गया 4 तिया 12d बराबर 12। तो देखिए 12 और 14 बच्चे कितने हो गए 16, 16d बराबर 12 गुणा 120। इस 120 को मैं इधर ले गया, अब इसको काटते हैं बच्चे, तो देखिए 12 गुणा 120 बटे 16, 4 चौक 16, सॉरी 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 से बच्चे कितनी बार काटा 24 बार। तो कितना आंसर आ गया बच्चे आपका 72। कितना आंसर आ गया 72। 4 से बच्चे 24 बार नहीं कटेगा, ये 4 से कटेगा आपका ये 30 बार, 4 से कटेगा आपका ये 30 बार, 30 तिया 90। तो बच्चे करेक्शन करेंगे, आपका आंसर कितना आ गया 90 किलोमीटर। कितना आ गया 90 किलोमीटर। चलिए थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए आप, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए बच्चे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, फिर से बोर्ड मास का क्वेश्चन है बच्चे। देखिए बोर्ड मास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 22 सही
3/4 भाग 14/3 का 8 सही 1/5 प्लस 4 -2 भाग 1/2 का मान क्या होगा। तो देखिए बच्चे इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो ध्यान दीजिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए 22 चौक 88, 88 और 3 बच्चे कितने हो गए इसके 91। और का मतलब होता है बच्चे गुणा। और पहले इसको सोल्व करेंगे, पहले अंदर वाला सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए 8 - 1/5 प्लस 4 -2। अगर बच्चे मैं गुणा का चिन्ह कर लेता हूं तो अगली वाली संख्या पलट जाती है। अगर यहाँ भाग का चिन्ह मैं गुणा का कर लूँ तो जो उससे अगला नंबर होता है वो पलट जाता है, 2/1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे आपका ये 2। तो देखिए 91/4 14/3। तो यहाँ पर बच्चे कितना आ गया आपका 8 - 1/5 प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 से 4 कट गया बच्चे। तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर आपका बचा 91/4 डिवाइड 4 और 3/3, 8 पंजे 40, 40 में से क्या कितना बचा बच्चा आपका 39। तो 39/5 कितना बचा 39/5। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। 3 से काटा बच्चे कितनी बार कटा, 3 से काटा ये 13 बार कटा। कितनी बार बच्चे 13 बार। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया 90, यहाँ पर बच्चे आपका आ गया 91/4 डिवाइड 14/14 मल्टीप्लाई 3/5। अब देखिए बच्चे 91/4 यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई का चिन्ह कर रहा हूँ तो इसके आगे जो संख्या होगी ना वो पलट जाती है, उल्टी हो जाती है, क्योंकि यहाँ भाग से डिवाइड का चिन्ह कर लिया। तो देखिए 14 × 13, तो 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 बच्चे। और 7 दूनी 14, तो कितना आ गया 5/8। और ये हमारा क्या आ गया बच्चे आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे बच्चे हम अब 58 पर। 58 पर 58 बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 58 पर। 58 क्या कहता है बच्चे, कह रहा है ए बी से 20%, ए बी से 20% कम है तो 2b - a/a का मान क्या होगा। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे। कह रहा ए जो है वो b से 20% कम है। अगर ये 100% है तो ये 20 कम है, कितना बच्चे 80। तो 20 चौक 80, 20 पंजे 100। और आगे कह रहा है कि 2b - a/a कितना होगा। तो देखिए बच्चे a का b का मान कितना है 5, a का मान कितना है बच्चे 4/a। तो 5 दूनी 10 और a का मान बच्चे है कितना है 4। तो 5 दूनी 10/4, तो 6/4। तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो आंसर कितना आ गया आपका 3/2। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर है आपका बी। चलिए अब आ जाते हैं 59 पर। 59 पर 59 में क्या बोल रहा है कि 12 व्यक्ति एक काम के आधे काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं तो कितने व्यक्ति समान कार्य संपूर्ण को 6 दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए बच्चे बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए M1 D1 H1 बटे W1, M2 D2 H2 बटे W2। अब जो डाटा आपको गिवन है वो रख लेंगे, जो नहीं उसको छोड़ देंगे। व्यक्ति कितने यहाँ पर, M है आपका मैन, D आपका दिन, H है आपका घंटे, W है आपका काम। तो देखिए बच्चे दिन कितने आपके 12 और कितने दिन काम हो रहा है 9 दिन। और यहाँ पर बच्चे दिन कितने आपके M2 आपको निकालना है, दिन कितने आपके बच्चे 6। और कह रहा है कि आधे काम को 9 दिन में कर सकता है।
इसका मतलब बच्चे अगर कोई व्यक्ति यहाँ 2 काम करता है तो यहाँ आधा ही काम कर पाता है। अगर यहाँ बच्चे 2 काम करता है तो यहाँ कितना करता है, आधा काम। तो देखिए 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। तो बच्चे कितने आदमी करेंगे इसको, 36 आदमी करेंगे। कितने आदमी करेंगे, 36। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 60 पर, क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या है बच्चे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 60, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या है बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है पी क्यू कितना है, 5 और 6, और बच्चे कह रहा है आर क्यू कितना है, 25 और 9। आर क्यू कितना है, 25 और 9। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं। चलिए देखिए बच्चे, हमें बताना है पी क्यू और आर का रेशियो। तो यहां पर पी क्यू आपका कितना है, 5 और 6। अब ध्यान दीजिए ये बच्चे आर और क्यू लिखा है, बट यहां पर क्या रहा है, क्यू आर। तो पहले क्यू का मान रखिए, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है 9, और यहां पर आर का मान कितना है, आर का मान है 25। अब देखिए जो भी स्पेस खाली होते हैं उसके साथ नंबर लिख दो, ये 6 और बच्चे कितना आ गया आपका 9। तो देखिए कितना आ गया, 9 पंजे 45, 9 छंग 54 और 25 छक्का 150। या तो यही आंसर होगा बच्चे, या इसमें काट रखा होगा। देखिए इसमें आंसर पूछा है पी और आर का, पी और आर का रेशियो पूछा है। तो पी और आर का रेशियो पूछा है, तो पी का कितना है बच्चे, पी का 45 है, और आर का कितना है बच्चे, आर का है आपका बच्चे 150। तो 15 या 45 और 15 ढाई 150। तो आपका आंसर कितना आ गया, 3 और 10। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक है बच्चे आपका ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाइए। क्या है 61 क्वेश्चन नंबर, देखिए कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज की भुजाएं 4:3:2 के अनुपात में है, और कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर कितना है बच्चे, 63 है। तो देखिए जो त्रिभुज की चारों भुजाएं अलग अलग हैं, तो बच्चे इसका परिमाप क्या होगा, इसका परिमाप होगा P + V + H। चारों भुजाएं अलग, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं बच्चे। तो देखिए त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तो 4 और 3 7 और 2 9। तो 9 यूनिट किसके बराबर है, 63 के, और 1 यूनिट किसके बराबर होगा बच्चे, 7 के। किसके होगा, 7 के। उसने पूछा है क्वेश्चन में हमसे कि सबसे बड़ी भुजा, भाई सबसे बड़ी भुजा कितनी है बच्चे, 4। अगर 1 यूनिट का मान 7 है तो 4 का कितना होगा, 7 चौक 28, और यही हमारा आंसर है। सबसे छोटी पूछता तो 7 दूनी 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 भी कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 62 पर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए बच्चे आप 62 पर। 62 क्या है, ये कह रहा है कि दो संख्याओं 16 तथा 20 का महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक का अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चे इससे हल का क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए 16 और 20 का एलसीएम निकलवा रहा है, और 16 20 का एचसीएफ निकलवा रहा है। तो देखिए बच्चे एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप इसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो कितनी बार, 8 बार 10 बार। फिर 2 से कीजिए बच्चे 4 बार 5 बार। अब देखिए बच्चे 4 से कीजिए, 4 ही कहना 4 5 ऐसे ही। फिर 5 से कीजिए, 5 ही कहना 5, और ये ऐसे ही। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 पंजे 80। तो जो आपका एलसीएम है, एलसीएम कितना आ गया आपका 80। अब एचसीएफ की बात आती है, एचसीएफ बच्चे, तो ध्यान दीजिए एचसीएफ।
इन्हीं का एचसीएफ निकलवा रहा है। तो एचसीएफ क्या होता है बच्चे, हमें वो नंबर लेना है जो दोनों को काटे। तो यहाँ कितना हो गया, 2 8 16, और यहाँ कितना हो गया बच्चे आपका 10। अब फिर से ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को काटे। तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब देखिए बच्चे, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को काट सके। अब हमें क्या होगा, हमारा ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ। हमें ऐसा नंबर लेना है कि जो दोनों को काटे, जहां दोनों को ना काटे वहां रुक जाना है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया बच्चे, एचसीएफ आ गया बच्चे हमारा अपना कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4। तो 4 1 ना 4 और 20 चौक 80। तो रेशियो कितना आ गया बच्चे, 20 और 1 का। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर है बच्चे आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ए। ऑप्शन नंबर आपका ए है। पर बच्चे एक बात का ध्यान रखें, पहले इसने एचसीएफ लिखा है क्वेश्चन में और बाद में इसने एलसीएम लिखा है। तो एचसीएफ कितना है, 4। एलसीएम कितना है बच्चे, 80। तो देखिए कितना हो गया ये, 1 और 20। कितना हो गया, 1 और 20। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर आ जाइए 63 पर। 13 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं हम, आगे 12 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए बच्चे, एक कंसेप्ट बताता हूं क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है। देखिए, जैसे हम पढ़ते हैं बच्चे कि इनकम किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मतलब आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो बच्चे यहां पर हम इनकम को बोलेंगे रिवेन्यू, राजस्व। और बच्चे इसको खर्च तो खर्च ही रहेगा। और बच्चे इसको बोलेंगे, बचत को बोलेंगे हम लाभ। तो अगर हम यहां से लाभ निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, राजस्व, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर, खर्च। और बच्चे अगर हम लाभ परसेंटेज निकालें, लाभ परसेंटेज, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा, ऊपर बच्चे आपका लाभ होगा और लाभ होगा किस पे बच्चे आपको, रिवेन्यू पर, गुणा 100। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके हर शिफ्ट में है और इन क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ प्रतिशत किस वर्ष न्यूनतम होगा। तो यहां पर बच्चे रेशियो दे रखा है, रेशियो दे रखा है किसका, रेशियो दे रखा है बच्चे खर्च और राजस्व का। तो बच्चे यहां पर ऑप्शन में पूछ रहा है पहला कितना, 22/7। तो 22/7 का रेशियो कितना है बच्चे, 22/7 कितना है भाई, 0.96। कितना है, 0.96। अगर आपने 0 यहां पर लगा लिया बच्चे, कितना आ गया आपका ये, 24/25। कितना आ गया, 24/25। इसका मतलब बच्चे देखिए प्रॉफिट कितने का होगा आपको, प्रॉफिट होगा बच्चे आपको 1 का। किस पे निकालेंगे, राजस्व पे, गुणा 100। तो 25 चौका 100। तो कितना आ गया बच्चे ये, 4%। कितना आ गया, जो 22/7 का प्रॉफिट है वो कितना है, 4%। अब ऑप्शन में क्या दिया है, 4। तो 4 का रेशियो कितना है, ये बच्चे किसका था, 22/7 का। अब 4 का रेशियो कितना है, 4 का रेशियो दे रखा है खर्च, कितना है बच्चे, 0.90 बटे 100। तो देखिए 9/10। इसका मतलब क्या है कि देखिए बच्चे यहां पर कितना प्रॉफिट है, यहां पर प्रॉफिट है बच्चे 1 का, किस पे, राजस्व पे। तो कितना हो गया बच्चे ये, 10%। अब ऑप्शन नंबर कौन सा ट्राई करना है, ऑप्शन नंबर ट्राई करना है 3। कितना ट्राई करना है, 3। तो 3 का रेशियो है बच्चे, 3 का जो रेशियो है ये कितना है, 0.84। तो 84/100। देखिए बच्चे यहाँ पर कर रहा हूँ मैं 3 को, यहाँ स्पेस नहीं है, 3 को बच्चे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 3 को। तो 0.3 है, कितना है, 3 का रेशियो बच्चे 0.84। तो देखिए 0.84 बटे कितना हो गया, 0.84/100। तो कितना आ गया, 21 चौक 84, 25 चौका 100। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना बच्चे, कितने का प्रॉफिट है, 4 का। किस पे बच्चे, 25 पे। तो 25 चौका 100। तो 4 चौक 16%।
तो यहां पर बच्चे इस वाले को प्रॉफिट कितना है 4%, इसको प्रॉफिट कितना है 10% और इसको प्रॉफिट कितना है बच्चे 16%। और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सबसे कम लाभ प्रतिशत किसे है। तो बच्चे सबसे कम लाभ प्रतिशत है हमें X7 को, क्योंकि X7 को कितना है 4%। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा X7। ये बच्चे X है बाई है, ये बाई है, तो कब किसको कम होगा बच्चे बाई को। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन नंबर 64 पर पाई चार्ट जरूर पढ़ के जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन आते हैं पाई चार्ट से। वहां क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 64 पर। 64 क्या है बच्चे, कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 60% अधिक है। तो बच्चे जो अंकित मूल्य है ना, जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य होता है मार्क प्राइस और सीपी होता है बच्चे कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है। जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 60% अधिक है। अगर बच्चे ये 100% है तो ये 160% है, तो जब भी तो होगा 60% अधिक। तो देखिए बच्चे इसका रेशियो निकालेंगे 20 अट्ठे 160 और 20 पंजे 100। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में आगे कह रहा है वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया। तो देखिए बच्चे लाभ या हानि हमें किस पे होता है सीपी पे होता है। तो इसका मतलब 100 रुपए का सामान 120 रुपए में बिका है। कितने बच्चे 120 रुपए में। तो देखिए कितना आ गया आपका ये 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120। अब देखिए यहां पर बच्चे सीपी दोनों जगह सेम है, सीपी दोनों जगह सेम है, तो इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा कितनी छूट मिली। तो बच्चे जो डिस्काउंट है ना, जो डिस्काउंट है हमेशा जो हमें प्रॉफिट और लॉस मिलता है वो सीपी और एसपी के बीच में मिलता है, और जो डिस्काउंट है छूट है वो हमेशा एमपी और एसपी के बीच में मिलती है बच्चे। एमपी क्या होता है मार्क प्राइस, एसपी क्या होता है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है। अब देखिए यहां पर बच्चे आपका मार्क प्राइस कितना है 8 और एसपी कितना है बच्चे आपका 6। तो कितने का आ गया बच्चे आपका 2 का, किस पे 8 पे गुणा 100 से क्यों कोई परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 4 दूनी 8, 4 से काटा कितनी बार 25 बार, 2 से 2 तो बच्चे कितना आ गया 25%। तो कितने की छूट मिलेगी आपको 25% की छूट मिलेगी। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर है आपका बी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 65 पर। 65 पर 65 क्या कह रहा है बच्चे, देखिए ये कह रहा है बच्चे कि चार्ट में J1 से लेकर J7 तक दी गए हैं कार कुल समय। यदि एक कार बनने में कुल 1200 घंटे लगते हैं तो J2 और J5 में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए बच्चे J2 में कितना परसेंटेज है, J2 में परसेंटेज है आपका 18%। कितना परसेंट है 18%। और आपका ये जो दे रखा है J5 में आपका कितना है, J5 में आपका है 12%। कितना है 12%। तो इसको जोड़ के कितना आ गया आपका ये 30%। अब देखिए बच्चे ये कह रहा है कुल 1200 घंटे होते हैं। तो ये जो सर्किल होता है ना, ये जो सर्किल होता है बच्चे, ये जो सर्किल होता है अपने आप में 100% होता है। कितना होता है 100%। तो देखिए 100% किसके बराबर है, 100% बराबर है 1200 घंटे के। तो प्यारे बच्चों 1% का मान क्या होगा, 1% का मान होगा 12। कितना होगा 12। जब 1% का मान 12 है तो बच्चे 30% का मान कितना होगा 30% का। तो 30 गुणा 12 कितना आ गया 360। तो कितने घंटे लगे बच्चे 360 घंटे लगेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 खत्म। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 66 पर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 66 पर। क्या कह रहा है 66, ये कह रहा है एक शंकु का आयतन इतना है। तो शंकु कोण का वॉल्यूम जो है बच्चे वो है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। 1232 सेंटीमीटर क्यूब। आगे कह रहा है यदि शंकु की ऊंचाई मतलब बच्चे लंबाई मान लो या ऊंचाई मान लो, बात एक ही है, हाइट मान लो। तो बच्चे शंकु की ऊंचाई कितनी है आपकी 24 सेंटीमीटर। कितनी है आपकी 24 सेंटीमीटर। और कह रहा है इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चे बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। जो वॉल्यूम होता है शंकु का बच्चे वो कितना होता है, शंकु मतलब कोण 1/3 पाई r स्क्वायर।
तो यहाँ पर आपका 1/3, पाई का मान आपका आ गया 22/7, आर का मान आपको बच्चे निकालना है, और एच का मान आपका कितना है 24, और वॉल्यूम आपका कितना दिया बच्चे 1232, कितना दिया है 1232। अब देखिए बच्चे इसको काटना है, तो कैसे काटेंगे, 22 पंजे 110 होते हैं, कितना बचा यहाँ पर 13, देखिए 22 पंजे 110, कितना बचा 13, 22 छक्का 132, ठीक है, 3 अट्ठे 24, 8 सत्ते 56, 7 और 7 की उड़ान कितना आ गया बच्चे 49, कितना आ गया 49। अगर 49 का रूट करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर है। चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए 67 पर, क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 67 पर। इसी तरीके से बच्चे आपके एग्जाम तक सॉल्व कराए जाएंगे, और आप इनको जरूर करके जाएं, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। चलिए कुछ तो आपको डिट्टो क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे आपको वहाँ पर रखे हुए। चलिए 67 पे आ जाइए। कह रहा है कि यदि एक 12 वर्ष के लड़के को नए लड़के के बदले 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है तो नए लड़कों की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए ध्यान से सुनिए बच्चे, जो 12 साल का लड़का है, जो 12 साल का लड़का है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक 12 वर्ष का लड़के को नए लड़के के बदलते हैं, तो देखिए बच्चे अगर आयु बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो नया लड़का आया है वो ज्यादा वजन का होगा। जब तो औसत वजन में फर्क डाल रहा है तो इसका मतलब 12 केजी का एक लड़का बाहर जा रहा है, 12 वर्ष का एक लड़का बाहर जा रहा है, और जो लड़का आ रहा है अंदर वो 12 वर्ष से ज्यादा का होगा। इस वजह से ही तो 1.5 ईयर्स उसका बच्चे जो औसत है वो बढ़ रहा है, जो एज का औसत है वो बढ़ रहा है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए 12 का तो गया, और बच्चे 18 का कितना बढ़ गया 1.5 बढ़ गया। तो यहां पर कितना हो गया 18 का 18 और 18 पंजे 90, तो बच्चे कितना हो गया 27। तो 27 और 12 बच्चे कितना हो गया 39। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा बच्चे 39 ईयर्स इसका आंसर होगा। जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर है आपका डी। चलिए क्वेश्चन नंबर ये भी खत्म। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 68 पर। 68 कह रहा है एक शंकु का आयतन, आयतन बच्चे कितना दे रखा है 2, 4, इसी तरह का भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया बच्चे, और कह रहा है शंकु की लंबाई हाइट 12 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन दे दिया बच्चे। इसके आधार की त्रिज्या बतानी है, तो सेम ही क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए एग्जामिनर दोनों क्वेश्चन एक जैसे दे दिए, पता नहीं कैसे। देखिए वॉल्यूम कितना बच्चे 24 64, 1/3 पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान निकालना है, और एच का मान कितना है बच्चे 12। तो देखिए 22 का ना 22, 2 बचे, 22 का ना 22, ठीक है 2 बचे, 22 2 बचे 6, 22 का ना 22, तो 22 दूनी 44, ठीक है। अब देखिए बच्चे 3 चौक 12, और 4 से काटा कितनी बार ये 28 बार, तो 28 सत्ते कितने होते हैं 28 सत्ते होते हैं बच्चे 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 28 सत्ते होते हैं बच्चे 196, कितने होते हैं 196, और 196 बच्चे किसका होता है 196 होता है बच्चे 14 का, किसका होता है 14%। तो रेट कितनी आ गई बच्चों 14%। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 69 पर। 69 पे आ जाते हैं। ये कह रहा है बच्चे क्वेश्चन में कि टोटल घंटे तो 12 से हैं। तो बच्चे देखिए कोई भी 69 क्वेश्चन करेंगे हम, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% किसके बराबर है 100% बराबर है 1200 के। तो 1% किसके बराबर होगा बच्चे 1% बराबर होगा 12 के, किसके बराबर होगा 12 के। अब यहां पर बच्चे कह रहा है कि J1 और J4 में लगने वाले बीच का समय का अंतर याद करो। तो J1 और J4, तो J1 बच्चे कितना है आपका J1 है आपका 14%, और आपका J4 कितना है J4 है बच्चे आपका 8%। दोनों में अंतर ज्ञात करना है बच्चे, कितने का आ गया 6 का, कितने का आ गया 6 का। तो अगर 1% का मान बच्चे 12 है तो 6% का मान कितना होगा, तो होगा 6 गुणा 12, तो 12 छंग 72। तो कितने घंटे होंगे बच्चे 72 घंटे होंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 17 पे। इजी पेपर है, इसमें कोई ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं, एक दो क्वेश्चन है बस थोड़े से। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 70 पर, 70 पर। अगर आप क्लास में हमसे पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन आप आराम से इजीली कर लेंगे, क्योंकि इससे तो बहुत हाई लेवल पढ़ाते हैं हम, बहुत ज़्यादा हाई लेवल जितना ये है। चलिए बच्चे क्वेश्चन देखिए आगे क्या कर रहा है। 70 क्वेश्चन कि 8 संख्याओं का औसत 44 है। कोई 8 नंबर हैं, उनका जो एवरेज है बच्चे कितना है, 44 है। कितना है, 44 है। कह रहा है प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बच्चे 47 हो जाता है। अगर प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ दूं, अगर मैं प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ दूं तो नया औसत कितना हो जाता है बच्चे, नया औसत हो जाता है 47। ठीक है, 8 संख्याओं का औसत 44 है, अगर प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ दूं तो औसत कितना हो जाता है, 47। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर मैंने यहां पर लिखा 5 6 7 और मैंने यहां पर लिखा बच्चे 7 8 और 9, मैं आपसे कहूं इन तीनों संख्याओं का एवरेज क्या होगा। एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर कोई भी लगातार नंबर है तो एक संख्या इधर से एक संख्या इधर से, एवरेज कितना जाए बच्चे, 6। अगर ऐसे भी मन ना भरे तो पहली संख्या लास्ट की संख्या, 7 5 12, एवरेज कितना आ गया, 6। और नीचे कितना एवरेज आएगा बच्चे, देखिए नीचे एवरेज आएगा, अगर यहाँ पर एवरेज कितना आ गया बच्चे, एवरेज आपका आ गया कितना, यहाँ पर एवरेज आ गया आपका यहाँ पर 6। अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो 3 जोड़ के कितना होगा, ये 8, ये कितना होगा बच्चे 9, ये कितना होगा बच्चे 10। तो देखिए मैंने अपनी तरफ से 3 जोड़ा, मैंने अपनी तरफ से 3 जोड़ा, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं मैं। अब देखिए यहां पर एवरेज कितना था, 6, और यहां पर एवरेज कितना होगा, एक संख्या इधर से एक संख्या इधर से, तो यहां पर बच्चे एवरेज आपका आएगा 9। कितना आएगा, 9। अब एक बात ध्यान से समझिए, अगर मैंने यहां पर संख्या में 3 जोड़ा तो देखिए मेरा एवरेज भी कितना बढ़ गया बच्चे, मेरा एवरेज भी 3 बढ़ गया। इसका मतलब हमने क्या सीखा यहां से कि अगर जितना हम संख्या में बढ़ाएंगे उतना ही एवरेज पर फर्क पड़ेगा। तो यहां से बच्चे एक कंसेप्ट आपको सीखना है कि अगर किसी भी एवरेज में कुछ जोड़ा जाए, संख्याओं में कुछ जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा की जाए, तो बच्चे हमें कभी भी संख्याओं पे कोई फर्क नहीं करना है, हमें सीधा एवरेज के अंदर जाके देखना है। अगर मैंने संख्याओं में 3 जोड़ा तो एवरेज भी 3 बढ़ चुका था, तो बच्चे सीधा में एवरेज के ऊपर बच्चे ऑपरेशन लगाना है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले एवरेज था 44 और एवरेज हो गया 47। क्यों हो गया बच्चे, क्योंकि प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ दिया, तो 22 का कुछ मान तो होगा 1 2, तभी तो ये संख्या बड़ी है। तो देखिए अगर ये 44 से 47 हो गया तो बच्चे कितना बड़ा है, 3 बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक संख्या में बच्चे कितना जोड़ा गया होगा, 3, क्योंकि तभी तो एवरेज पे भी 3 फालतू पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां पर 22 का मान आपका कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3। अगर वो कह देता कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा, तो एवरेज में बच्चे 4 जोड़ देंगे। कह रहा प्रत्येक संख्या को 5 गुणा किया जाए कि एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा, तो एवरेज को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रत्येक संख्या में से 6 घटाया जाए तो एवरेज पर क्या फर्क पड़ेगा, तो प्रत्येक संख्या में से हम 6 घटा देंगे। तो संख्याओं के साथ कोई ऑपरेशन नहीं लगेगा, सीधा आप ऐसे क्वेश्चन में एवरेज के ऊपर ऑपरेशन लगाइए। चलिए देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर आ जाइए 71 पर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए अब 71 पर। 71 क्या कह रहा है बच्चे आपका, देखिए 71 कह रहा है आपका 7/5 और आगे लिखा है YZ। इससे हल्का क्वेश्चन क्या होगा बच्चे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और आपको ज्ञात करना है X Y और Z। कोई बच्चा अगर तमीज से 6 महीने कोचिंग कर ले तो जीडी का पेपर बहुत हल्का होता है बच्चे, कांस्टेबल का भी इससे हार्ड पेपर होता है। देखिए बच्चे एक्स कितना है आपका 7, वाई कितना है बच्चे आपका 5, और वाई यहाँ पर कितना है आपका 7, और जेड कितना है बच्चे आपका 11। अब देखिए यहाँ पर कितना है आपका, ये यहाँ पर है बच्चे आपका 5, यहाँ पर कितना है बच्चे आपका 7, जो स्थान खाली होता है वहाँ पर भर देते हैं। तो 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35, 11 पंजे 55। तो देखिए बच्चे कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, 49 35 55, ये ऑप्शन नंबर है आपका बच्चे डी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 71 आपका कंप्लीट हो चुका है। 72 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 72,
ये कह रहा है क्वेश्चन 72 में बच्चे कि एक कपड़े की लंबाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 72, लंबाई कितनी बच्चे है 16, चौड़ाई कितनी है 12 और हाइट कितनी बच्चे आपकी 15। तो देखिए कमरे के विकर्ण, अगर मैं आपसे कहूं कि इस कमरा कोई कमरा है बच्चे, जैसे यही कमरा है और मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस कमरे में लंबी से लंबी रोड रखनी है, तो ना तो मैं ऐसे रख सकता हूं लंबी से लंबी, ना मैं ऐसे रख सकता हूं लंबी से लंबी, मुझे क्या करना पड़ता है, उस डायगोनल से इस डायगोनल के बीच में इस कमरे में सबसे लंबी रोड आ सकती है। तो जब भी हम इस तरह की रोड की लंबाई निकालेंगे डायगोनल से बच्चे, तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है कि लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, सॉरी लंब का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर प्लस बच्चे आपका हाइट का स्क्वायर। तो यहां पर देखिए बच्चे लंब का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 का स्क्वायर कितना होगा 256, बी कितना 12, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, एच कितना है बच्चे 15, 15 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 225। इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा बच्चे आपका 200, 200 400 500, ये आपका आ जाएगा बच्चे 625। कितना आ जाएगा 625, और 625 बच्चे किसका रूट होता है 25 का होता है। किसका होता है 25 का। तो इसका मतलब इस कमरे में 25 मीटर लंबी रोड रखनी पड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है 73 बच्चे हैं, 73 बोल रहा है कि एक कार 48 किलोमीटर की गति से चल रही है। जो कार है बच्चे वो 48 की स्पीड से जा रही है। तो देखिए 48 की स्पीड से जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बच्चे आपका डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। तो यहाँ पर 48 की स्पीड से जा रही है, कितनी की स्पीड से बच्चे 48 की, और कितने घंटे चल रही है 14 घंटे चल रही है। तो टोटल इतनी दूरी बच्चे इतने किलोमीटर चल चुकी होगी, इतने किलोमीटर। अब हमसे क्या कह रहा है, यही दूरी यही कार कितने की स्पीड से 84 की स्पीड से। तो देखिए हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम होता है बच्चे, तो दूरी हमारे पास मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए बच्चे हमारे पास स्पीड कितनी है, स्पीड है हमारे पास 84, कितनी है बच्चे 84। तो देखिए टाइम निकालना है, तो 14 छंग बच्चे कितने होते हैं 84, और 6 अट्ठे 48। तो बच्चे कितने घंटे लग जाएंगे आपको 8 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे 8 घंटे। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है ए, ऑप्शन नंबर है आपका ए। चलिए डाटा एग्जामिनर ऐसा सेट करता है बच्चे, वो ऑटोमेटिक कट जाता है। तो आप कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान ना दिया करें, सारे कैलकुलेशन को नीचे आके करा करें एक साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 74 पर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। बहुत इजी सेट था ये, जिसका भी आया होगा उसका मजा आ गया होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी भारी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भारी था, बाकी सारे इजी क्वेश्चन इस सेट में। आप इजीली अगर हमसे पढ़ रहे होंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आप 25 के 25 भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये हमारा वादा है आपसे। देखिए बच्चे 75 वस्तुएं 1080-800 रुपए के खरीदता है और उनको 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो देखिए विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो एसपी बच्चे अगर विक्रय मूल्य, आपको ध्यान रखना कि विक्रय बोला है या क्रय बोला है, विक्रय बोला या क्रय बोला, विक्रय बोला है बच्चे। तो इसका मतलब एसपी का मान कितना है बच्चे 75। अगर क्रय बोलता तो ये हो जाता सीपी यहाँ पर, और लॉस हो रहा है, लॉस कितने का बच्चे 5 का लॉस हो रहा है। अब देखिए कोई सामान मार्केट में आप 75 रुपए का बेच के आए और आपको 5 रुपए का लॉस हो गया। अगर आपने कोई सामान 75 रुपए का बेचा और आपको 5 रुपए का लॉस हो गया, तो इसका मतलब बच्चे आप वो सामान था कितने का, वो सामान होगा बच्चे 80 रुपए का। कितने का होगा 80 रुपए का, क्योंकि 75 का बेचने पर 5 का लॉस हो रहा है। अब कह रहा है बच्चे टोटल वस्तु कितने में खरीदता है, टोटल वस्तु है ये खरीदता है 10,800 में। तो कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए आप क्या करेंगे 10,800 को डिवाइड कर देंगे बच्चे किससे 80 से। तो 0 से 0 और 8 ही करना 8, और ये कितना बचा बच्चे यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना बचा 3, 2 और 3, 2 और 8 बचा बच्चे। तो कितना करेंगे 8 तिया 24, कितना बचा 4, 8 पंजे 40। तो बच्चे आंसर कितना आ जाएगा आपका 135 रुपए बच्चे। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 135 रुपए। चलिए
क्वेश्चन नंबर आपका 74 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप, लास्ट क्वेश्चन है 75 पर। 75 क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक दुकानदार 25% की छूट। तो देखिए बच्चे, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको एक रेशियो याद रखना पड़ेगा, CP MP 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट। तो डिस्काउंट बच्चे कितना है आपका, डिस्काउंट है आपका 25%, तो 100 में से 25 कम करेंगे, कितना आएगा, 75 आएगा। चलो जी, आगे बोल रहा है कि लाभ कितना है, लाभ है आपका 40%, तो 40% 100 में 40 जोड़ेंगे तो लाभ कितना हो गया बच्चे आपको, लाभ आपको हो गया 140। तो यहां पर देखिए 5 से काटा 15 बार और 5 से काटा बच्चे 28 बार। तो कह रहा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो कितना अधिक दिखाई दे रहा है आपको, ये आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चे कितना, ये 13, किससे, क्रय मूल्य से, बटे 15 गुणा 100। तो 5 से काटा 3 बार, 5 से काटा बच्चे 20 बार, तो ये आ गया आपका 260 बटे 3। कितना आ गया, 260 बटे 3। तो इसको काट लो बच्चे थोड़ा सा, तो कितना आएगा ये, 3 अट्ठे 24, 3 छंग 18, और बच्चे कितना बचा यहाँ पर, 3 अट्ठे 24, 2 0, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, तो 86.6% बच्चे आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा ठीक होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका ठीक होगा बी। चलिए, ये सेट बच्चे कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही इजी सेट था। इसी तरह से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व कराने की सोचूंगा, और मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे पेपर आप देख के जाएंगे तो आपको इससे बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। आप इस बुक को घर पे भी लाइए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को सॉल्व करके जाइए, एक कॉन्फिडेंस आपका अलग होगा वहाँ पर जाने के बाद, क्योंकि लास्ट ईयर के पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिख जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और बच्चे ज़्यादा फेरबदल नहीं होगा, लेवल थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेवल इतना ही रहता है, क्योंकि एक महीना पेपर चलेगा, कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे, कुछ भारी क्वेश्चन होंगे, कुछ हल्के होंगे, किसी में मैथ भारी होगा, किसी में मैथ हल्का होगा। अगर किसी में मैथ हल्का होगा तो उसमें जीके भारी होगी उस सेट में, अगर जीके भारी हल्की होगी तो उस सेट में मैथ भारी होगा। एग्जामिनर यही सोच के बनाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरा आपको कौन सा सेट है बच्चे, ये इससे पहले आपके 3 सॉल्व हो चुके हैं, ये आपका चौथा है। अब देखिए जल्दी हम एग्जाम से पहले आपके 15-20 सेट को सॉल्व कराने की मैं आपकी सोच रहा हूँ। उसके बाद में 1-2 सेट आपका रीजनिंग का भी सॉल्व कराऊँ। इसके साथ साथ हम यूपी टेट और UPSI का भी सॉल्व करा रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में यही एग्जाम है नवंबर-दिसंबर में। चलिए बच्चे, आज की बात को यहीं रोकते हैं और अगले सेट के लिए आप तैयार रहिए। चलिए बच्चे, थैंक यू, गुड नाइट।